देश में वक्फ संपत्तियों का पता लगाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 बनाया गया। उसके बाद में 2025 में ही सरकार द्वारा एक उम्मीद पोर्टल बनाया गया, जिसमें सरकार ने आदेश दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उनको उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया जाना चाहिए। जो वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली थे, जो उसके जिम्मेदार थे, उन्होंने वक्फ पोर्टल उम्मीद पर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना भी शुरू किया। 6 जून को उम्मीद पोर्टल बनकर तैयार हुआ, लेकिन उस उम्मीद पोर्टल को चालू होने में करीब 2 महीने लग गए। मसलन करीब 4 महीने से उम्मीद पोर्टल पर प्रॉपर्टी दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि जिस तरह से और भी पोर्टल सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद पोर्टल जिस तरह से चल रहा है, संपत्तियों का जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी स्पीड काफी स्लो है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर करीब 70% वक्फ की संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई हैं। ऐसे हालात में वैसे तो देश के अंदर जो भी वक्फ बोर्ड हैं, उनके पास जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं, जैसे मस्जिद है, कब्रिस्तान है या और भी वक्फ संपत्तियां हैं, उनका पूरा ब्यौरा है और बाकायदे उनका रजिस्ट्रेशन भी है। उम्मीद पोर्टल की फिर भी सरकार को जरूरत पड़ी। लोगों ने, मुतवल्लियों ने, जिम्मेदारों ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा देना शुरू भी किया और रजिस्ट्रेशन भी किया। लेकिन जिस तरह से सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर के मद्देनजर जैसा कि मैंने बताया कि 70% प्रॉपर्टी ही वक्फ की दर्ज हो पाई है। अब खास बात यह है कि सरकार ने 5 दिसंबर वक्फ पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा दर्ज कराने का आखिरी वक्त दिया है। ऐसे हालात में लोग परेशान हैं, सॉफ्टवेयर चलकर नहीं दे रहा। लोग जब रजिस्ट्रेशन करने बैठते हैं तो उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि वो कोई भी वक्फ का जिम्मेदार रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता। कुछ लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट से भी ये आग्रह किया गया कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने की जो तारीख है 5 दिसंबर, उसको आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर लिए और वक्फ ट्रिब्यूनल पर टाल दिया। रही बात वक्फ ट्रिब्यूनल की, अब फैसला जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल पर आकर टिक गया। वैसे तो उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियां लोग दर्ज करा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इन संपत्तियों को दर्ज कराने में इतना जल्दी सरकार क्यों कर रही है, ये बात भी काबिल गौर है। मेरा बस यही कहना है कि इस देश के अंदर करीब 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं और खाली उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 2.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। तो ऐसे हालात में सरकार को चाहिए
कि वो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने की तिथि को एक्सटेंड करे, आगे बढ़ाए। मेरे हिसाब से सरकार को 6 महीने और देने चाहिए, क्योंकि जल्दी किस बात की है। ऐसे हालात में लोग परेशान हैं, वक्फ के मुतवल्ली परेशान हैं, लोग परेशान हैं कि अगर उनकी प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई तो आखिरकार सरकार उन प्रॉपर्टियों का क्या करेगी, सरकार की अगली रणनीति क्या होगी। क्योंकि अभी कोई खास ऐसी जल्दी भी नहीं है। सरकार को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि करीब 8 लाख संपत्तियां वक्फ की रजिस्टर्ड हैं। 70% काम अभी नहीं हो पाया है। और खास बात यह है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट सही तरह से चल रही है। रही बात SIR की वेबसाइट, वो भी बिल्कुल सुपरफाइड तरीके से चल रही है, लेकिन उम्मीद पोर्टल बिल्कुल ठप पड़ा है। ये इस बात पर सरकार को गौर देने की जरूरत है। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि वो वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए डेट आगे को एक्सटेंड करे। ऐसी कोई खास जल्दी भी नहीं है कि अगर वक्फ पर प्रॉपर्टियां दर्ज नहीं हुई तो सरकार को किसी तरीके का नुकसान होगा। नुकसान अगर होगा तो फिर वक्फ संपत्तियों के जो मुतवल्ली हैं उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं कि वक्फ पोर्टल, उम्मीद पोर्टल की डेट बढ़ाई जाए। अब 2 दिन बचे हैं। ऐसे हालात में अगर सरकार डेट नहीं बढ़ाती है तो वक्फ प्रॉपर्टियों के रजिस्ट्रेशन पर एक भारी संकट आ जाएगा। ऐसे हालात में सरकार अगर उम्मीद पोर्टल पर दर्ज न होने वाली प्रॉपर्टी को मानने से इनकार कर दे तो वक्फ संपत्तियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं जनता व जनादेश से फसीहुर रहमान बेग इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी सरकार ये घोषणा करे कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है।